तो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट तो पता ही होंगे मैट्रिसेस के, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर्स फंक्शंस का अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3, ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसा मैंने बताया, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है उस मैट्रिक्स का। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम में सिंगल कॉलम और नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट जो नेक्स्ट चैप्टर आज हम देखेंगे वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। 2/2, 3/3, 4/4 ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ लीडिंग डायगोनल एग्जिस्ट करेगा और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या है वो जीरो होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे, अदर देन दैट सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। फिर आते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बट ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा सिंपल अलजेब्रा में जीरो का सिग्निफिकेंस होता है वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में ओ का होता है। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर, अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर ये चीज? या फिर किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स ऐड किया जाता है तो हमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा जिससे हम उसको ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशंस अप्लाई है, वो एडिटिव होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए। मतलब दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं आपस में? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और दोनों कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये कंडीशन पता है? क्या है? क्या है कंडीशन? हाँ, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद, एक बार सुन। हाँ, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। एक मैट्रिक्स यहां पर मैंने मिस कर दिया, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूजुअली कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। I1 मतलब 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सिंपल 1 एलिमेंट होगा। I2 मतलब 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 1 0 0 1 इसके एलिमेंट होंगे 2/2। I3 का मतलब 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। तो कई बार बच्चे ये इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो नंबर लिखा है इसका क्या मीनिंग है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो सिग्निफिकेंस है वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में 1 का होता है। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर ये चीज? ओके। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ की पॉइंट्स पे मैट्रिसेस पे, और ये हमने टाइप्स तक डिस्कस कर लिया था। इसके बाद देखते हैं कुछ और की पॉइंट्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा गिवन है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, a प्लस बी एंड a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2 1 3 4, और ये दोनों लेफ्ट और राइट दोनों मैट्रिसेस कौन से टाइप के मैट्रिक्स? ऑर्डर क्या दोनों का? क्या दोनों का ऑर्डर? 2/2। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो 1 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आप सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, और सॉल्व करके x और y मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन का मतलब है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि सारे जो दोनों का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, क्या है इसका ऑर्डर? क्या है इसका ऑर्डर? 2/3, 2/3 वाला एक मैट्रिक्स है, तो दूसरे मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर भी क्या हो? सेम हो, 2/3 का हो। क्लियर ये चीज? और एडिशन में क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे। क्लियर ये स्टेप? फिर उसके बाद आते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन होंगे, एक स्केलर से मल्टीप्लीकेशन और दूसरा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। दोनों चीजें देख लो। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और अगर आपको निकालना है 5a तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली क्या करेंगे?
सारे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर ये चीज। दूसरा, अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स बी, और ये है 5 6 7 8 9 10, और अगर हमको निकालना है a माइनस बी, तो क्या होगा? एलिमेंट बता दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। -4 -4 -4 एंड सो ऑन। समझ गए ना कैसे होगा? ओके तो डिफरेंस भी आपको क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये चीज एक बार देख लो जिनको क्लियर नहीं। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। दूसरा मैट्रिक्स बी है और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है जल्दी बोलो? 2/3। सेकंड वाले का ऑर्डर क्या है? 3/2। तो देखो यहां पर ध्यान देना, ए बी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अगर ए का ऑर्डर क्या था? 2/3, और बी का ऑर्डर क्या था? 3/2। अगर ये दोनों चीजें सेम हो तो जो पहले मैट्रिक्स आ रहा है उसमें ये वाला टर्म, मतलब क्या? उसके कॉलम, और जो बाद में मैट्रिक्स आ रहा है उसका ये वाला टर्म, मतलब कि क्या? रो। अगर ये दोनों सेम होंगे तो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्लियर ये चीज। और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा वो इन दोनों को हटाने से बनेगा। मतलब जो मैट्रिक्स ए बी बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा? 2/2। क्लियर ये चीज। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव नहीं होता इसका मतलब ये है कि ए बी और बी ए ये दोनों चीजें सेम नहीं होती। जैसे सिंपल अलजेब्रा में 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम होता है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कई बार तो दूसरा पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर करे भी तो वो जरूरी नहीं है सेम हो। क्लियर ये चीज। यहां पर अगर हम बी ए निकालेंगे तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं? यस और नो जल्दी बताओ। बी ए एग्जिस्ट करेगा? यस। ऑर्डर क्या होगा बी ए का? 3/3। क्लियर ये चीज सबको। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? अगर हम बी ए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स बी को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहां पर मैट्रिक्स ए को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा? सबको पता है ये चीज? जिनको जिनको पता है यस बोलो जल्दी। इतना कम आवाज आ रहा है, मतलब नहीं पता। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा जल्दी बताओ? फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा। कैसे बनता है फर्स्ट एलिमेंट? देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। समझ गए ना? 1 1 क्या आ जाएगा? 1 + 8 क्या हो जाएगा? 9। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में अगर प्रॉब्लम है, मतलब अभी रिसेंटली टेस्ट है, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बनेगा जल्दी बताओ? 2 + 10 क्या आ जाएगा? 12। समझ गए? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बनेगा? 3 + 12 मतलब क्या आ जाएगा? 15। क्लियर। ऑर्डर कितना होने वाला है इसका? 3/3 इसका ऑर्डर होने वाला है। समझ गए ना कैसे करना है? एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। देखो, फर्स्ट वाली रो को उठाओ, इसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पहली रो बनेगी। सेकेंड वाली रो को उठाओ, इसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो बनेगी। थर्ड रो को उठाओ, ऐसा करते जाओ। समझ गए ना ये चीज? हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी अब? ओके। इसके बाद अब हम आते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी हो गया, कुछ सिंपल लॉ है जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कभी कभी, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिविटी जो है ना वो एडिशन में अप्लाई होती है, मैट्रिक्स एडिशन में। मतलब a + b और b + a ये दोनों सेम होता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होता, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एडिशन पे ये अप्लाई होता है, जैसे कि a + b एसोसिएटिव लॉ +c = a + b + c। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये चीज मैं आपको बता देता हूं एक बार। जो ओ होता है नल मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो ओ या नल मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद एक ऐसा ही टर्म होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको वही मैट्रिक्स मिले? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? आई। तो आई को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर ये चीज। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी और ऑपरेशंस थे मैट्रिसेस पे बेस्ड। इसके बाद मैट्रिसेस में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं सबको पता है? 1 2 3 4 5 6।
अगर ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और अगर इसका ट्रांसपोज ले तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, रोज कॉलम में चेंज हो जाती है। तो जो फर्स्ट रो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 1 2 3 4 एंड 5 6। ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होता है, ऑर्डर में क्या चेंज होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर ऑर्डर m बाय n था तो वो क्या हो जाएगा, n बाय m हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अच्छा, ट्रांसपोज पे बेस्ड फिर टाइप ऑफ मैट्राइसेस में आते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। याद है ये चीज, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। देखो अगर मान लो हम ये एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके एलिमेंट है 1 2 3 2 5 7 7 3 2, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, जल्दी बोलो। 1 2 1 फर्स्ट 2 7 कॉलम बोला मैंने, ठीक। 1 2 3 2 5 7 2 5 7 7 3, 7 ठीक है, करेक्ट। अब जो ट्रांसपोज के बाद मैट्रिक्स बना और जो एक्चुअल मैट्रिक्स था, देखो चेक करो दोनों सेम है, नहीं है क्या सेम, नहीं, ऑर्डर तो सेम है, एलिमेंट अलग हो गए क्या। अच्छा 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 अच्छा, मैंने एलिमेंट थोड़े गड़बड़ ले ली क्या। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाले को हमको लेना है 7 और ये वाले को हमको लेना है 3। अब ठीक हो जाएगा शायद। हाँ, अब ये हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 7। सॉरी, अब ठीक है, ठीक है, अभी सेम है क्या, अगर चेंज कर दिया तो। हाँ, तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमको सेम मैट्रिक्स मिल रहा है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, ए। तो ऐसे मैट्राइसेस को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्राइसेस। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्राइसेस में क्या होता है, एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, ए जे आई होगा। ये समझे कि नहीं, ए आई जे, जैसे कि ये वाला एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, A1 2 फर्स्ट रो सेकंड वाला, और ये क्या है 2 1, ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए। ये क्या है 1 3 और ये क्या है 3 1, ये क्या है 2 3 और ये क्या है 3 2। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई ट्रांस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि उसके ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे आई जे और जे आई वाले, वो दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स यहां पर मैं ले रहा हूं -2 1 3 2 -1 -3। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो बनेगी, फर्स्ट कॉलम बनेगा 0 -2 1, सेकंड कॉलम बनेगा 2 0 एंड 3, थर्ड कॉलम बनेगा -1 -3 0, यही बनेगा। ठीक है, कुछ गलत किया क्या, साइन चेंज नहीं किया है मैंने, क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, मैंने ट्रांसपोज लिया इसका। ठीक है, अब देखो राइट साइड में से अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन निकालूं तो क्या होगा, अंदर वाली सारी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 0 है, 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 0 3, यही होगा। अब देखो जो मैट्रिक्स बना उसको देखो, ये पूरा मैट्रिक्स देखो, ए के इक्वल है क्या, ए के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस से। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं कौन से बनेंगे एग्जैक्टली। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना, वो ये है कि इसका लीडिंग डायगोनल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। समझ गए। सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रूफ करो कि लीडिंग डायगोनल इसका 0 होता है। कैसे प्रूफ करेंगे, मैं बताता हूं, सुनो। यहां पर क्या होता है, एलिमेंट में क्या चेंज होता है, ए आई जे जो है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई, ये होता है। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई, मतलब कि ए आई जे, ये वाला एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है, ए 1 2, और ये वाला क्या है, ए 2 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ए 1 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए 2 1। क्लियर हुआ ये चीज। तो इसमें हमेशा ये चीज होती है, सेम होती है। क्लियर। अब देखो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई, तो अगर हम इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर, अगर हम आई और जे दोनों को सेम कर दें, आई और जे दोनों को सेम कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये आई आई ऐसे ही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आई आई, ये होगा। समझ में। क्यों दोनों को सेम किया, क्योंकि लीडिंग डायगोनल वाले जो एलिमेंट है उनकी पोजीशन क्या होती है, 1 1, ये क्या होगा 2 2, ये क्या होगा 3 3।
तो लीडिंग डायगोनल के केस में आई और जे दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आई और जे को इक्वल करेंगे तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई आई, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए आई आई दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आई ये चीज? इससे प्रूव हो गया कि लीडिंग डायगोनल जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। कौन से केस में? अगर मैट्रिक्स आपका कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब यहां से एक और कंसेप्ट आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। तो अगर हम मैट्रिक्स ए को ऐसे रिप्रेजेंट करें, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहां पर ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स बनेगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और ये वाला जो मैट्रिक्स बनेगा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो इसको करके देखते हैं, करके देखें इसको। ठीक है, ए आपको गिवन है, ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स जल्दी से लिखते हैं। क्या होगा ए ट्रांसपोज? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हो गया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज बताओ जल्दी क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज 2 6 10 6 10 14, नेक्स्ट 10 14 18। ठीक है, अब ये बाहर पे हाफ लगा देते हैं। ठीक है, देखो इधर हाफ लगा देंगे, हाफ ऑफ दिस डायरेक्टली कर दूं, हाफ अंदर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा ये पूरा मैट्रिक्स, 1 3 5 5 7 9, ये बन गया। ये जो मैट्रिक्स बना, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो बना, ये कैसा है? देखो इसको, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं? अगर अगर ऐसा दिक्कत जाती तो इसके ऐसे ऐसे एलिमेंट को चेक कर लो, सेम है, मतलब क्या है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए ये चीज? अब निकालते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जल्दी देख के बताओ क्या आएगा। फर्स्ट रो 0, नेक्स्ट -2, नेक्स्ट -4, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा क्या बाकी सबसे? क्या आएगा 2, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट -2, नेक्स्ट 2 एंड 0। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब क्या कर देते हैं, हाफ को अंदर भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये जल्दी बताओ। प्लस हाँ 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। समझ में आई ये चीज? ये कौन सा मैट्रिक्स है? देखो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये देखो लीडिंग डायगोनल क्या हो गया, 0, और इसके ये वाले एलिमेंट के देखो साइन एकदम चेंज आ रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, दैट्स इट। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये यहां पर इधर पे क्या है, इधर पे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए जो हमने इनिशियली लिया था। तो हमने मैट्रिक्स ए को दिस प्लस दिस ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करके वेरीफाई कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट बोलो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही आ गया। तो ये क्वेश्चन आता है भाई 4 मार्क्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है कई बार। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो आपको सिंपली ये काम करना है, दिस प्लस दिस। क्वेश्चन ये रहता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। ठीक है, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दिस ऐड करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर? ओके, तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद ना कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जो कि ट्रांसपोज पे बेस्ड हैं। प्रॉपर्टीज 1 मार्क के क्वेश्चंस एक्चुअली प्रॉपर्टी से बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बता रहा हूं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है, k टाइम्स ऑफ a
होल ट्रांसपोज। के इज अ स्केलर, कोई भी एक नंबर है, अगर वो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेंगे या फिर ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट सेम मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो काफी यूज होती है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स के एडिशन के ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज का एडिशन, ट्रांसपोज का एडिशन सेम होगा। क्लियर ये चीज? थर्ड जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, ए बी होल ट्रांसपोज, ये एक्चुअली रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। क्या होता है, किसको याद है? रिवर्सल लॉ नाम से याद हो जाना चाहिए। क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इससे कई प्रूफ वाले क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आप बताऊंगा आप लोगों को। ए बी सी होल ट्रांसपोज क्या होगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर? तो ये याद रखना, इससे ना एक आध दो क्वेश्चंस अच्छे वाले हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, आई थिंक ये सारे की पॉइंट्स थे। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं मैट्रिसेस पे बेस्ड। ठीक है, सबसे पहले ये जो रिवर्सल लॉ आप लोगों को मैंने अभी बताया ना, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, for any square matrix A, for any square matrix A plus A transpose is a symmetric matrix. Show that, इसके पहले show that लिखना है, show that A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. ठीक है, लिख लिया? ओके, सो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन भी कई बार आया है, ये आपको थ्योरम के फॉर्म में आपकी बुक में मिल जाएगा। ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ऐसा होगा, कैसे करेंगे? देखो इधर ध्यान से समझना, ठीक है? इसको हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, तो इस पूरे मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं बी। बी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, समझ में आया? अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? जब बी सिमेट्रिक कब होगा? जब बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, तब वो सिमेट्रिक होगा। समझ में आया? तो हमको बी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो यहां बी का ट्रांसपोज लेते हैं। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। समझ में आया ये चीज? अब राइट साइड में होल ट्रांसपोज लेते हैं। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहां डबल ट्रांसपोज लग जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाएगा? ये ए। अब एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया? बी हो गया। इससे प्रूफ हो गया कि मैट्रिक्स बी मतलब ये वाला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए ये चीज? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे बोलते चलो, मैं लिख रहा हूं। इसको क्या लेंगे? बी की जगह दूसरा ले लो ना, सी ले लो। सी इज इक्वल टू ये ले लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करना है बताओ जल्दी? सी का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो यहां ट्रांसपोज आ गया, यहां पर भी ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, इसके बाद वाले स्टेप में कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि सी का यूज होगा बाद में। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये हो गया। अब क्या होगा जल्दी बोलो? राइट साइड में ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? माइनस ए। अभी हमको इसको क्या प्रूफ करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस सी। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी प्रूफ करना है, आपको पता है। अब इसको माइनस सी कैसे लिखेंगे? क्या करेंगे बताओ जल्दी? माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज। समझ में आई ये चीज? और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस सी। जिससे प्रूफ हो गया कि वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर ये चीज? ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। और कुछ एक इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैं देख लेता हूं, बाकी तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस तो आप आराम से कर लोगे, फंसोगे ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है। हम्म, ये हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ये आपको गिवन है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है। क्या है फर्स्ट का आंसर? नहीं बना? नहीं बना क्या? मल्टीप्लाई कर दिया, वो नहीं करना था, प्लस है बीच में ना। किसी का बना ये क्वेश्चन जो मैंने दिया? हम्म, हाँ टाइम ले लो। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, अगर कॉलम वाइज लिख रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा, साइन अल्फा, एंड यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज सीधा प्लस कर देते हैं यहां पर, है ना। ए प्लस ए ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट टू कॉस अल्फा यही होगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, जल्दी बोलो। जीरो। फिर टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। जल्दी बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री π/3। समझ गए ना ये चीज। क्या करना है, टू कॉस अल्फा को इक्वल टू 1 करना है, टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, यूल गेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कॉस में कब आता है, 60 डिग्री π/3 पे, तो यह आ जाएगा π/3, अल्फा इज इक्वल टू π/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान दो, हो गया तो सबका हो गया ना ये। हम्म, चलो सामने देखो जल्दी। क्या लिखा है यहां पर लिखा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन व्हाट कैन यू से अबाउट दिस मैट्रिक्स। ए कौन सा मैट्रिक्स है, बी भी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक बोले तो आप ये समझ लेना। बी भी सिमेट्रिक है मतलब क्या हो गया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। समझ में आ गया ये चीज। इस मैट्रिक्स के बारे में क्या बोलोगे, मतलब ये सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कैसा होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, इसको चेक करने के लिए इस पूरे मैट्रिक्स को हम एक नया नाम दे देते हैं सी। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए। क्लियर। अब सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। इसके बाद राइट साइड में बताओ क्या लिखेंगे सबसे पहले, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा, रिवर्सल लॉ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसके बाद बताओ क्या करेंगे, जल्दी बोलो। हाँ, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज की जगह हम ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज की जगह पे बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी। समझ गए। अब यहां पर सी में ए बी माइनस बी ए था, यहाँ क्या आ रहा है, बी ए माइनस ए बी, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। और ये पूरा किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सी। तो सी कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए ना ये चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर में से ले लेता हूं सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो आता है, और दो टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली अभी छूट रहे हैं। एक तो वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना जो डिटर्मिनेंट के बाद आएगा, और एक ये वाले क्वेश्चंस। देखो ध्यान देना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, 9 - 1 4 - 2 1 3 इज इक्वल टू ए प्लस दिस मैट्रिक्स 1 2 - 1 0 4 9। क्या करेंगे बताओ उसको सॉल्व करने के लिए? हाँ, वाले मैट्रिक्स को पूरा उधर शिफ्ट कर देंगे और ए मिल जाएगा। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। हम्म ये वाले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पक्का आएंगे आप लोगों के टेस्ट में, मुझे उम्मीद है। मैट्रिक्स ए गिवन है, जल्दी से नोट करो, इसको सॉल्व करना है ना। -1 2 - 1 1 - 1 2। ठीक है, दूसरे इसके बाद ये गिवन है, वेरीफाई वेरीफाई a³ - 6a² +9a - 4i इज इक्वल टू o। ये प्रूफ करना है। हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स। 2011 15 19 तीन बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैट्रिसेस के साथ साथ डिटर्मिनेंट में भी आता है। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको वेरीफाई करना है ये वाली इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हाँ करेक्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलएचएस में जो गिवन है a³, तो a³ निकालना पड़ेगा। a³ निकालने के लिए पहले तो आपको चाहिए a²। तो a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू a × a। तो मैट्रिक्स ए लिख दो यहां पर। ये हो जाएगा 2 - 1 1। ये हो जाएगा -1 2 - 1 1 - 1 2। ठीक है, और फिर से यही वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। जल्दी बताओ, निकाल के आप लोग का क्या आ रहा है। 6। एक काम करो, पूरा निकालो एक साथ बताओ। -6। 5 आएगा क्या? हम्म नेक्स्ट। बाकी सब अपना अपना कैलकुलेट करो। किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो बताओ मल्टीप्लिकेशन में। कौन सा -5 आएगा? अक्षिता यही बोल रहे हो ऊपर? हाँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 - 2 एंड -1। हाँ, ये -5 आएगा। हम्म ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ पहले लिखो, उसके बाद एक साथ बताओ। आगे के इस पर वाला मैट्रिक्स
हाँ, तो क्या आ रहा है बताओ जल्दी। 6 -5, 5 -5 और 6। ठीक है। हम्म। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है वैसे? ये भी सिमेट्रिक है। ऊपर वाला भी सिमेट्रिक था, ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? ए क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाला, 6 -5 5 -5 6 -5, ये क्या हो जाएगा? 5 -5 एंड 6। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। 12 +5 या जाएगा 17 +5 21 17 22 22 आ रहा है क्या फर्स्ट एलिमेंट? सेकेंड एलिमेंट बस बता दो। -16 -5 -10 -5, हाँ -16। हाँ, फिर उसके बाद वाला एलिमेंट 16 आना चाहिए, फिर -16 आना चाहिए, फिर 22 आना चाहिए, फिर -16 आना चाहिए, फिर +16 -16 22। चेक करो तो यही आ रहा है। नहीं, मैंने गेस किया एक्चुअली। देख लो तुम लोग, एक दो वेरीफाई कर लो। हाँ, कुछ गलत आ रहा है क्या? ये वाला -21 है क्या? ठीक है, -6 -10, हाँ -5। तो फिर ये सारे 16 21 से रिप्लेस हो जाएंगे। 21, और ये वाला भी क्या आएगा? 21। 21 -21, ये हो जाएगा -21 21 -21। आई थिंक ये आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं, अगर वेरीफाई हो गया मतलब सही आया होगा, है ना? नहीं हो रहा है मतलब कुछ गलती हो रही है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? ए क्यूब वाला मैट्रिक्स, मतलब ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को लिख देता हूं जल्दी से। -21 21 -21 22 -21 21 -21 22। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया? -6 ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स। 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6। फिर उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स है? +9 ए 9, और ये हो गया ए वाला मैट्रिक्स, मतलब 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। और फिर उसके बाद -4 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चेक करो अब इन सब का एडिशन। देखो 22, ये कितना हो गया? -36 +18, तो 22 +18 कितना हो गया? 40। ठीक है, और इधर पे -40, -36 -4 मतलब क्या हो गया? -40। क्या रहा है? 0। फिर उसके सिमिलरली क्या होगा? -21, और ये -30 -51। गलत हो रहा है ना कुछ? नहीं, ये +30 होगा ना, +30, हाँ +30। और ये क्या हो गया? -9 -21 मतलब -30, +30 -30 क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? मतलब ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। तो 0 0 0 0, मतलब ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या लिखा है आगे? हैंड्स फाइंड ए इनवर्स। तो इस इक्वेशन को यूज करके अब आपको ए इनवर्स निकालना है। कैसे करेंगे? ये वाली लाइन पता है क्या आप लोगों को? हाँ, ये जो इक्वेशन है ना, उसको एज इट इज लिख देते हैं। A³ -6A² +9A -4I इज इक्वल टू O।
इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से। इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले ए इनवर्स इंटू ए क्यूब क्या बन जाएगा, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा 6a, ये क्या बन जाएगा प्लस 9i, क्योंकि ए स्क्वायर ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई होता है। समझ रहे हो ना, जैसे 5 इंटू 5 इनवर्स अगर करेंगे तो क्या होता है 1, वैसे ही ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा आई, क्योंकि जो नॉर्मल अलजेब्रा में 1 है मैट्रिक्स अलजेब्रा में आई है। क्लियर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा बोलो जल्दी, -4, ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स, राइट साइड में क्या होगा, हाँ ओ नल मैट्रिक्स। क्लियर, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देना है, तो इधर पे क्या हो जाएगा +4 ए इनवर्स, ठीक है, और इधर पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर -6 से +9i। समझ में आएगी नहीं ये स्टेप, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 ये हो जाएगा ए स्क्वायर -6 से +9i, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लो और आपको इनवर्स मिल जाएगा, बन जाएगा ना। ये कैलकुलेशन बस बड़ा है लेकिन प्रोसेस कोई ज्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है, तो कुछ ना कुछ करके तो बना ही लोगे ये अभी टेस्ट के हिसाब से। ओके, इसके बाद फिर जल्दी से डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं शॉर्ट में एक बार, ठीक है। मैट्राइसेस मैंने जो ब्रीफ आपको था वो बता दिया। डिटर्मिनेंट्स 3/3 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने आता है ना सबको, पक्का नहीं आता, डिटर्मिनेंट नहीं आता 3/3 वाले का। एक काम करते हैं, पहले 2/2 के शॉर्ट क्वेश्चंस बता देता हूं। इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट x+1 x+1 एंड x, आपको ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा ना सबसे, कैसे करेंगे, लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ये वाला प्रोडक्ट निकाल लोगे ना ये। इसके बाद कुछ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा नहीं पता क्या, सच में नहीं पता है डिटर्मिनेंट एक्स, ओके ओके, तो देखो इधर क्या करते हैं कैसे निकालते हैं, जैसे 2/2 वाला है तो हम सबसे पहले ये लीडिंग डायगोनल के टर्म्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो x इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस ये a+b होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1 -2x। क्लियर यहां तक का स्टेप, फिर ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा -2x -1, ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या होता है ना, एक मैट्रिक्स का सिंगल नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अगर और वो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए कंपलसरी। अगर 2/2 वाला मैट्रिक्स है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, 3/3 वाला है तो उसका एक्सपांशन टफ होता है थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं उस पर बेस्ड। ऐसे रैंडमली दे देता हूं मन से इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपको इसका, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रो डिसाइड करेंगे कि हम किस रो को लेके एक्सपांड कर रहे हैं। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। तो सपोज अगर मैं फर्स्ट रो को लेके डिटर्मिनेंट एक्सपांड कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रो और कॉलम को हाइड कर देंगे जिससे वो एलिमेंट बिलोंग करता है। तो हमने इन दोनों को हाइड कर दिया, तो क्या बच गया यहाँ पर 5 6 8 9। क्लियर, फिर उसके बाद क्या आएगा, उस रो का नेक्स्ट, इसको हटा दे रहा हूं मैं, हाँ हाँ ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन अभी हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया है, नेक्स्ट लेते हैं फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, मतलब ये वाला, तो वो एलिमेंट क्या है 2। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा 4 6 7 9। क्लियर, नेक्स्ट करेंगे ना, रुक जाओ ना अभी एक बार बता तो दूं, रुक जाओ अभी,
फिर उसके नेक्स्ट क्या लेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज 3, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा 3, और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट के अंदर क्या जाएगा 4 5 7 8। मतलब पहले आप ये समझ लो कि डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने के लिए हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किए तो उसके एलिमेंट्स आएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग 2 बाय 2 वाले डिटर्मिनेंट आएंगे, जो कैसे निकलेंगे, उस रो को और कॉलम को हाइड करने से। अब उसके बाद दूसरी चीज ये समझो कि सिर्फ इतना करना सफिशिएंट नहीं है, इसके बाद आपको इनमें उसके साइन भी लिखने पड़ेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है 1 1, तो 1 1 इन दोनों का अगर सम करेंगे तो ये क्या है इवन नंबर है। इवन है मतलब इसकी साइन क्या होगी पॉजिटिव। अगर ये सम ऑड होता तो इसकी साइन क्या आती नेगेटिव। तो यहां पर ये +1 आएगा। अब ये वाला जो टर्म है 2, ये जो टर्म है इसकी पोजीशन क्या है 1 2, मतलब सम क्या हो गया ऑड नंबर, तो यहां पर क्या लगेगा माइनस। नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है, उसकी पोजीशन क्या है 1 3, 1 + 3 मतलब क्या हो गया इवन नंबर, तो यहां पर क्या लगेगा प्लस लगेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। और अगर आप सेकेंड रो को लेके सॉल्व करते तो इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस और इसके साथ क्या आता माइनस आता। अकॉर्डिंगली वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन क्या है। अब इसके बाद एक्सपांड करते समय हम क्या करते हैं, लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट लेते हैं। देखो ये +1 तो आ गया, अब यहां पर क्या हो जाएगा 5 9 क्या हो जाएगा 45, माइनस 8 4 8 6 कितना हो जाएगा 48। फिर उसके बाद ये वाली टर्म -2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4 9 4 36 माइनस 42 +3 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 32 माइनस 35। सॉल्व कर लेना, आपको वो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्या। थोड़ा ये प्रोसेस आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद इसी में एक चीज मैं ये बता रहा था कि अगर मान लो किसी डिटर्मिनेंट में ऐसा है, मतलब ज्यादा जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में, तो उस रो या कॉलम को लेके एक्सपांड करना ज्यादा आसान है। तो अगर यहां पर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो कौन सी रो लेंगे, थर्ड रो लेंगे। थर्ड रो को लेके एक्सपांड करेंगे। तो थर्ड रो को लेके एक्सपांड करने से बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट हो गया 0, वो डिटर्मिनेंट कुछ भी है मल्टीप्लाई होने पे क्या होना है 0। फिर माइनस नेक्स्ट एलिमेंट अगेन क्या है 0, डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने पे क्या होना है 0। लास्ट एलिमेंट क्या है 9, तो बस आपको उसके लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। क्या आएगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट में 1 2 4 5 और मल्टीप्लाई करके एंड सेम रूल। क्लियर ये चीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो डिटर्मिनेंट है उसमें कौन से रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। अच्छा, अब एक मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, जिसके ज्यादातर मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 95% चांस है आप लोगों के अपकमिंग टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नोट करो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ solve the following system of equation solve the following system of equation using matrix method, using matrix method। ओके, क्लास 10th में हम पढ़ते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, याद होगा आप लोगों को x + y = 2, y + x - y = 3, ऐसा दो इक्वेशन 2 वेरिएबल ऐसे होते थे, सॉल्व करके x और y मिलते थे। यहां पर 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल, सॉल्व करके आपको क्या निकालना है वेरिएबल्स, मतलब x y z की वैल्यूज निकालें। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स की इक्वेशन में तीन पार्ट्स होंगे, 3 फंक्शंस होंगे, ये समझ लो। और वो ये होगा ax = b, ये मैट्रिक्स है। a जो है एक मैट्रिक्स है, a जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, जो भी x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करने से। तो कोफिशिएंट क्या क्या है 1 2 -3, 1 2 -3, साथ में सॉल्व करते हुए चलना, बड़ा रहेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, डेफिनेटली आता है। फुल पेपर जब होता है, फुल पेपर मतलब टर्म 1 टर्म 2 दोनों मिला के जो कंबाइंड पेपर होगा उसमें। ठीक है, तो पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 -3, फर्स्ट रो बन गई। सेकंड रो जल्दी बोलो क्या होगी 3 2 -2। थर्ड रो क्या होगी 2 - 1 1।
समझ गए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ओके। फिर दूसरा मैट्रिक्स होगा वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, तो यहां पर उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें हम वेरिएबल्स को पुट कर देंगे। तो वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? एक्स, वाई एंड जेड। फिर थर्ड मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो राइट साइड में कांस्टेंट है ना बी। अब राइट साइड वाले कांस्टेंट्स क्या क्या है यहां पर? 6, 3 एंड 2। क्लियर? तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सबको समझ में आया? ओके। अब ये समझना, हमको निकालना कौन सा मैट्रिक्स है? हमको निकालना है मैट्रिक्स एक्स निकालना है, उसके एलिमेंट्स निकालने हैं। तो अगर ए को इधर भेजेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी, ऐसे ही होगा। ए अपॉन में चले जाएगा, वन अपॉन ए। वन अपॉन ए का मतलब एक्चुअल में क्या है? ए इनवर्स। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी। क्लियर यहां तक सबको? अब ये ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इसी पे ज्यादातर टाइम हमारा इसमें जाएगा। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है किसी को याद है? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना अभी मैंने आपको बताया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? ये देखो, ये मैट्रिक्स ए है, जब डिटर्मिनेंट ए होता है तो वर्टिकल लाइन के बीच में आ जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते समय हम इस तरह से एलिमेंट को लिख देते हैं, 3, 2, -2, और ये क्या हो जाएगा? 2, -1 एंड 1। और उसके डिटर्मिनेंट एक्सपांड कर देते किसी भी रो या कॉलम को लेके। तो किसको लेके करना है? सपोज फर्स्ट रो को लेके ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? 1। ठीक है, अब इसके बाद मैं वो डायरेक्टली करता हूं, वो डिटर्मिनेंट हाइड करके नहीं बनाता, सीधा 1 और इसको हाइड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 2। फिर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 2। यही आएगा। फिर उसके नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बताओ जल्दी, क्या लिखो यहां पर? -2। -2 क्या आएगा अंदर में? 3 + 4, ऐसे ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? -3, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? -3 -4 होगा ना, है ना? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा हो गया 0। ये क्या हो गया? 7, 7 2 14, -14, ये हो गया -14। और ये कितना आ जाएगा? +3, तो ये कितना आएगा? -11। चेक करो तो यही आ रहा है क्या? अच्छा, -3, जस्ट अ सेकेंड, ये सही है ना? -14, ये कितना आएगा? -1। अच्छा, ये -3 होगा क्या? -7, -7, और ये हो जाएगा +21। तो आंसर 7 आ रहा है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए? ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आसान है, एडजॉइंट निकालने में फंसते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग टास्क है। तो एडजॉइंट ए ये एक्चुअल में एक मैट्रिक्स होता है जो निकलता है कोफैक्टर से। अब जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको ये सारी टर्म नई नहीं लगेगी। ठीक है, तो देखो, एडजॉइंट ए इज अ मैट्रिक्स जो कि कोफैक्टर, ये कैपिटल A1, कैपिटल A12, ये सब जो है ना, इनको कोफैक्टर बोला जाता है। कोफैक्टर निकाल के इसमें पुट करते हैं और ऊपर में क्या है? ट्रांसपोज का सिंबल है, ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमको मिल जाता है एडजॉइंट। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना समझना। कैपिटल A11 मतलब जो फर्स्ट वाला कोफैक्टर है, 1 1 मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए। तो वो एलिमेंट क्या है यहाँ पर? ये वाला एलिमेंट है, समझ रहे हो ना? हाँ, इसको हाइड कर दो। ठीक है, ये पूरा हाइड कर दो। अब उसके बाद जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। क्या आएगा उसका डिटर्मिनेंट? क्या आएगा? 2, 2 -2 मतलब क्या आ जाएगा? 0। तो ये कोफैक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। समझ गए क्या ये चीज? ठीक है, फिर उसके बाद, नेक्स्ट आते हैं A12। 1 2 मतलब क्या? ये वाला एलिमेंट, समझ गए ना? 1 2, इसको हाइड कर दो, जो है उस बच्चा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। क्या आ जाएगा? 3, और उसके बाद आ जाएगा ये +4 मतलब क्या आ जाएगा? 7। तो इसको बना दो -7, क्योंकि उसका जो साइन वाला बताया ना मैंने, उसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम साइन लिख देंगे। ऑड आ रहा है तो हम नेगेटिव कर देंगे, और इवन आ रहा है तो पॉजिटिव। समझ गए कोफैक्टर निकालना? चलो अब मुझे ये बता दो तुम लोग कि A13 क्या आएगा?
क्या आ जाएगा? -7, -7। समझ गए ना? नेक्स्ट A21 जल्दी बोलो। A21 समझ में आया नहीं है? 2 और -3 मतलब क्या हो गया? -1। -1 और ये ऑड है इसलिए एक और माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। समझ गए ना? नेक्स्ट A22 क्या आएगा? ये 7। चेक करते हैं। 22 1 और ये क्या हो जाएगा? +6 मतलब क्या आ जाएगा? 7। तो यहां पर देखो ये सम क्या आ रहा है? इवन मतलब एज इट इज रहेगा। 2 3 बताओ जल्दी से। हम्म, और किसी का कोई? पक्का? 4 + 6 5 कैसे आ रहा है? 2 3 बोला ना मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। -1 -4 मतलब -5 और ये क्या आ जाएगा? 5। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। 3 1 जल्दी बताओ। 3 1 3 2 3 3। -4 +6 मतलब कि +2। +2 आना चाहिए क्या? +2 आएगा ना? देखो, -4 +6 यही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? +2। सम क्या आ रहा है? इवन। नेक्स्ट। -7 आएगा क्या? -2 +9 मतलब 7 हो जाएगा। यहां पर क्या है? सम ऑड है मतलब क्या आ जाएगा? -7। ठीक है। नेक्स्ट 3 3 बताओ जल्दी से। हम्म -4 आएगा। 2 -6 मतलब क्या आ जाएगा? -4। ठीक है। आरसी बताओ, क्या नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है। अब देखो, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर सारे कोफैक्टर पुट कर देंगे। कोफैक्टर पुट कर दो। ये हो गया 0 -7 -7। फिर क्या आ जाएगा? 1 7 5। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 -7 -4। और यहां पर होल क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज। अब क्या कर दो? इसका ट्रांसपोज ले लो तब एक्चुअल में आपको एडजॉइंट मिलेगा। तो ये आ जाएगा 0 -7 -7 1 7 5 2 -7 -4। समझ में आया? ये मिला एडजॉइंट है। अभी देखो, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया हमारे पास? 7 इंटू एडजॉइंट ए क्या आया? ये पूरा। समझ में आया यहां तक? ये मिला ए इनवर्स। अभी अब आपको क्या करना है? ये निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए इनवर्स इंटू बी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू, एक्स वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? एक्स वाला मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है। एलिमेंट क्या? एक्स वाई जेड। ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स 1/7 और ये मैट्रिक्स है 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4। और बी वाला मैट्रिक्स क्या था? बी वाला मैट्रिक्स देख के बताओ जल्दी। बी वाला मैट्रिक्स था 6 3 2। 6 3 2 तो यहां पर आ जाएगा 6 3 2। क्लियर? अब इधर 1/7 एज इट इज। राइट साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? जल्दी बोलो। 3 + 4 क्या आ जाएगा? 7। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा? नहीं सॉरी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? -42 + 31 और -14। -42 -14 ये हो जाएगा
हाँ, -35, -6, -2, -8 हो जाएगा, माइनस, हाँ ये आएगा -35। नेक्स्ट क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? -42 +15 -8 माइनस -35। फिर उसके लिए 1/7 अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 -5, और ये क्या हो जाएगा -5, और इधर पे क्या बचा है x y एंड z। इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू -5। समझ गए ना ये कुछ? तो ये क्वेश्चन आएगा भाई 6 मार्क्स के लिए। अभी जो मैंने बताया 2017 में 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और या रिकॉर्डिंग भी आप उसमें से चेक कर लेना। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में और कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लेना। कल की क्लास का शेड्यूल मैं भेज दूंगा। कल रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एलपीपी, ये तीनों टॉपिक्स में एक एक घंटे का रखूंगा, और एक टेस्ट भी रखूंगा। हाँ, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आज रात को प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, सुबह ही रख लूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके।